कभी बिजली के बिलों का झटका, लोगों पर पड़ता भार। वहीं कई ट्रांसफार्मरों में स्पार्किंग से जहां जनहानि होती है, वहीं सरकार को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अगर 2018 से हम देखें तो केडीएल बिजली व्यवस्थाओं और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने में विफल रही है, जबकि सरकार केडीएल को बिजली विभाग की ओर से आम जन को और बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए केडीएल के हाथों कोटा शहर की बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन बिजली के करंट से, बढ़ते आज से और मनचाहे बिजली के बिलों को लेकर आम जन में बढ़ता आक्रोश से तो यही लगता है कि केडीएल उपभोक्ताओं की संतुष्टि में खरा नहीं उतर पा रही है। वहीं कोटा शहर में अनेक ऐसे हादसे हुए जिनमें बिजली के करंट से कई जाने जा चुकी है। वैसे ही 14 वर्ष की आयु में बिजली के करंट की चपेट में आए इस युवक का एक हाथ काटा जा चुका है, दूसरा हाथ और पैर अपंग। वहीं पेट में भी करंट से एक मासूम का जीवन अपंग हो चुका है। लेकिन 7 वर्ष होने के बावजूद भी आज तक इस मासूम को न्याय नहीं मिला है। ये बताइए कि जब 2019 में आपके बच्चे के जो करंट लगा, जिससे ये एक अपंगता का शिकार हुआ, तो केडीएल के खिलाफ क्या आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हम तो इसके 8-15 दिन के बाद थाने में गए रिपोर्ट कराने। कौन से थाने में गए थे? जो हमारा थाना लगता है, कौन सा लगता है? जवान नगर। अच्छा। हमने इसकी रिपोर्ट लिखवाई, वहाँ पे सारी पूरा परिवार गए, इसको ऑटो में लेके मल्लम पट्टी से पूरा ड्रेसिंग से लिपटा हुआ वहाँ गए, इसकी रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिखी उनने, फिर इसके बाद हम इसको घर लाए। तो एफआईआर की कॉपी मिली क्या आपको? कॉपी मिली, हाँ मिली ना। मिली है। फिर उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? उसमें कोई कुछ क्लेम भी वलेम पास हुआ क्या आपका? क्लेम वलेम दिया क्या केडीएल? कुछ भी नहीं दिया। हम ओम बिरला के पास भी गए, उसने भी हमारी करी थी 3000 की मदद, हम उसका चेक उसके मुंह पे फेंक आए। 3000 की मदद करी थी ओम बिरला ने हमारी। अच्छा। मदद मांगने 3000 का चेक दिया था उसने। हमने कहा इतना हम लगा ही रहे कर्जा करके, इतना और लगा लेंगे। उसका चेक हम उसको ही दिया। किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी सबसे हमने मदद मांगी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमने खुद घर गिरवी रख के इस बच्चे को 7 लाख रुपए लगा के अच्छा किया है। वो कर्जा अभी तक हमारा नहीं चुका है। दूसरा हाथ इसका चलता नहीं है, वो एक हाथ है नहीं। मतलब आप क्या चाहते हो अभी? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इस बच्चे की मदद करो, इसको कुछ दो, इसके भविष्य में आगे बढ़े। ये हम तो मर जाएंगे, इस बच्चे का है कौन? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, अभी एक 17 साल का, एक 19 साल का है। आप क्या करते हो? मैं दूसरे के घर झाड़ू पोछा करती हूँ। और इसके पापा क्या करते हैं? पापा बेलदारी करते हैं। पापा दारू पी के अब उनकी बस की नहीं है, अब वो घर पे ही रहते। अभी जो न्यायालय में मामला लगा है, उससे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद ये है कि इसकी बच्चे की बहुत अच्छी तरह से मदद हो जाए, वो बढ़िया है। या तो आपका नाम क्या है? नबी कश्यप। और हमने लाइट वालों से बोला तार हटा दो, उन्होंने तार नहीं हटाए। इसके करंट के बाद 6 साल के बाद, मेरे बच्चे के हादसे के बाद 6 साल के बाद उन्होंने तार हटाए। वो केबिल उतारी नीचे, रोड पे पटकी 2 ही केबिल, जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो गया था। इसने इतनी लातें मारी उस केबिल में, इतनी लातें मारी, इतना रोया, इसके वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। जब वो केबिल अब निकाल के ले गए बता। तो आपके बच्चे का जो पूरा भविष्य, शरीर खराब हो गया, इसको लेकर क्या उम्मीद करते हो प्रशासन से, न्यायालय से? क्या आशा करते हो आप कि क्या होना चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य सही स्तर पे, सही जगह पे हो सके? एक जो भी कोर्ट करेगी वो मुझे मंजूर होगा। इस बच्चे की सहायता करें, इसको ऐसा दें इसकी ज़िंदगी संभल जाए। या तो इसको नौकरी दें या इसको पैसे दें जिसकी आगे ज़िंदगी में खुद कमा के खा सकता है। वकील साहब बताइए, क्या मामला है? ये बच्चा जो पैर से भी अपंग है और हाथ से भी अपंग है, दूसरे हाथ से भी अपंग है, तो जो क्या है मामला, कैसे माने न्यायालय में क्या पेश किया अपन ने? ये क्या 2018-19 में मेरे पास आई थी जी। क्योंकि इसका हाथ कटा हुआ था और एक अंगूठा, एक हाथ का पैर का एक पैर अंगूठा कटा हुआ था। तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई लाइट के तारों से ये चिपक गया था। जी। तो उसके बाद उनने जवाहरनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जवाहरनगर पुलिस ने उन कैंडिडेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर मैंने न्यायालय में परिवाद पेश किया।
यहाँ जवाहरनगर थाना ने क्या हुआ है 500 महीने बाद FIR पेश कर दी, उसको निर्दोष घोषित कर दिया कि कैडेट की कोई गलती नहीं है। इसके बाद फिर मैंने माननीय न्यायालय में प्रोटेस्ट पेश किया, तो प्रोटेस्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 4 अगस्त 2026 को अभी प्रोटेस्ट में प्रसंज्ञान लिया गया है। जो कैडेट अपने कोर्ट राय में जो ऑफिस है उनके सभी अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है और उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिए। तो सर जैसे KDL के खिलाफ माननीय न्यायालय ने बेलेबल को वारंट जारी तो कर दी है, लेकिन इनको मुआवजा मिलने की क्या उम्मीद है? क्या अभी कोर्ट डिसाइड करेगा या KDL वाले डिसाइड करेंगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके ऊपर निर्भर है। शुभ नाम बताइए आपका? कमर सिंह पिटलाउट एडवोकेट।